ये खाटू श्याम की भगत नहीं। अगर तेरी पूजा पाठ खत्म हो गई हो ना तो घर का काम कर ले। कर तो मैं भी लेती पर मेरी कमर में दर्द हो रहा। अभी आ रही हूँ दीदी। अरे भाभी, कम से कम पूजा तो शांति से कर लेने देकर। मैंने कौन सी थारी पूजा भंग कर दी? काम की तो कही है। और हाँ, के दे दिया तुम्हारे खाटू श्याम ने? ना तो तुझे नौकरी दी ना इसके औलाद। अरे भाभी, मेरी नौकरी भी लगेगी, ऐसा औलाद भी मिलेगी। तू ये रोज रोज के ताने मत मारे कर। सच्ची बात कह दी तो तुम्हें ताने लग रहे हैं। तुम मुझे नू बताओ, दोनों थाली बैठ के कब तक खाओगे? ए कोमल, तड़की तड़क क्यों रोला कर रखा घर में? ऐसी क्या बात होगी घर में? माँ जी कुछ ना, मैं मीरा को काम की कह रही। मैं भी कर लेती पर मेरी कमर में दर्द हो रहा। अरे माँ, भाभी का होगा दिमाग खराब, इसे कुछ और काम तो है ना। यूँ सारे दिन हमारे पीछे पड़ी रहे। मैंने काम की कह दी तो मैं पीछे पड़ गई। ए बहू तू चुप हो जा। तेरे खसम की सरकारी नौकरी के लगी, तेरे में तो अकड़ी घड़ी आ गई। अभी तो मेरी पेंशन आ रही है, इन बालकों का जब खर्चा चल रहा। तेरी कमाई ना खा रहे और ना तेरे खसम की। जब तुम मर जाओगी फिर क्या ईट पत्थर खाएंगे? बन रहा है भजन गायककार। हाँ, गायक तो मैं हूँ। देख भाभी, मेरी गायक की कुछ मत कह दिए। यूँ मेरा शौक है, मेरा शौक एक दिन मुझे कामयाब करेगा। आप चुप रहो जी, मैं कर लूंगी घर का सारा काम। मेरे बच्चे को और पास बिठा लो, इसे और अपने जैसा बना लियो। आए चल के खाटू श्याम के भगत। चल रे, तुझे बनाऊं कभी खाटू श्याम का भगत। मैं नहीं जाना, खाटू श्याम बाबा की पूजा करके आऊंगा। इधर आ, पढ़ाई कर चल के। देख ले रे माँ, इसे समझा दे। यूँ चाहे हमें कुछ भी कह ले, पर हमारे खाटू वाले बाबा को कुछ न कहे। अरे बेटा, इसे भोकन देना। चल बाहर बैठ कर चाय पियेंगे। चल। माँ जी, आप लोग बैठो, मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। मिया बेटा, सिर का दर्द भी कम हो जाएगा। माँ, इस भाभी की आदत देख के कभी कभी मेरा जी ऐसा करे कि फांसी खा लूं। अरे वो तो भोग भाग कर बैठ जागी, तू अपना दिमाग क्यों खराब कर रहा है उसके पीछे? अरे तू टेंशन ना ले बेटा। माँ, मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ। जा बेटा, ध्यान से जाइए। ठीक है। अरे भाई, तू भाभी को समझा ना सकता? आज उन्हें फिर कुछ कही के? अरे उसने आज हमें ढंग से पूजा भी ना करने दी। मैं इसकी खाल में भुस भर दूंगा और कुछ न होने का। कोमल, अरे कोमल, अरे को। हाँ जी, क्या कह रहे हो? वही कह रहा हूँ जो हमेशा कहूँ, इसे चोंच को बंद रखे कर, नहीं तो इस चोंच को पिलास से काट दूंगा। ऐसा भी मैंने क्या कह दिया? काम की तो कही। अगर मेरी कमर में दर्द ना होता तो मैं खुद कर लेती। ए बहू, जिस दिन तक तू इस घर में आई ना, तेरे तो कमर का दर्द ही नहीं गया। ऐसे कैसे चला जाएगा ये दर्द? भैंसे ने टक्कर मार रखी है। जिस दिन मन ने लट्ठा लिया ना, उस दिन तेरी कमर का नहीं, तेरी सारी दही का ही दर्द काट दूंगा। जा, चली जा। इस घर में रहना तो ढंग में रह ले। अरे जा बेटा, तू ड्यूटी पे चला जा। ठीक है माँ। चच्ची राम राम। राम राम बेटा। अरे जुगनू, आज तू सुबेरी सुबेरी कैसे है? भाई गोपाल, आज मैं तड़की तड़क तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया। खुशखबरी? ऐसी खुशखबरी भाई, जल्दी बता। भाई सैदपुर गांव के लोग बहुत बड़ा प्रोग्राम करवावे और वहाँ दूर दूर तक लोग आवे, और मैंने तेरा नाम लिखवा दिया। और जो तन्ने वहाँ पर जैसा भजन गा दिया तो नु मान ले तेरे प्रोग्रामों की लाइन लग जाएगी, लाइन। अरे तू चिंता मत करे, मैं वहाँ खाटू श्याम बाबा का ऐसा भजन सुनाऊंगा, तेरे सारे गायक फेल हो जाओगे। अरे बेटा जुगनू, तू गोपाल का कितना ध्यान रखे। अरे चाची, गोपाल मेरा लंगोटिया यार है, इसका ध्यान मैं नहीं रखूंगा और कौन रखेगा? अरे तू भी भजन वजन गाल लगा के। अरे चाची, मैंने गाना गाने की कोशिश तो बतेरी करी, पर मेरी फटी हुई आवाज किसी ने पसंद ही नहीं करी। फिर मैंने ढोलक सीख ली। अब ढोलक बजाऊ जागरण में और 2 पीछे कुमाऊं। ढोलक सीखने के चक्कर में मैंने 3 ढोलक फोड़ दी। जीप जाकर ढोलक बजाने आई। अब तो मैं परफेक्ट हो रहा। तू अपने गाने की तैयारी कर, बाकी मेरे पे छोड़ दे। अच्छा चाची, मैं चलूं? अरे रुक जा बहू, चाय ला रही है, चाय पी के जाइए। चाची, मैं ना चाय पी करता, जो मैंने चाय पी ली मेरे पेट में बन जा गैस, फिर मैं फिर पटाखे पटकाता। बस बस रहने दे, पूरी जाकिर हुसैन की चेल्ली हो रही। ये तो संगीतकार में ही बतेरा। मैं तो वैसे ही हाथ मार के देख रही थी। हाथ मार रही थी? फोड़ेगी इसे। अरे जब कोई काम नहीं आता करना जरूरी है। तन्ने वह कहावत नहीं सुनी,
जिसका काम उसी को सज जाए, और नहीं तो चप्पल बाज जाए। आगे बात समझ में? बेवकूफ है तू, कहावत नू ना होती, जिसका काम उसी को साजे और करे तो जूता बजे। अरे जूता बजो या चप्पल बजो, बाल तो सिर के ही उड़ने। हूँ बात में करिए, भूख लग रही, जा रोटी ला। मैंने ना बनाई रोटी। रोटी ने बनाई? और पूरा दिन घर में क्या कर रही थी तू? ठाली ना थी मैं, पहले बर्तन मांजे, फिर कपड़े धोए, फिर झाड़ू लगाई। जा दो रोटी सेक ला। आटा ना घर में। आटा खत्म हो गया? अब तो कहीं ढोलक ढालक बजानी पड़ेगी, जीव होगा आटा। अरे जीव आटा ना है, चावल बना ले थोड़े से। चावल रात बनाए थे, खत्म हो गए। अरे और कुछ तो होगा घर में खाने को। जहर है, लाऊं? जाओ जाके दुकान पे तो चावल ले आओ, वे बना दूंगी। अरे कहाँ से ले आऊं? सारे गांव में दुकानदारों ने उधार देना बंद कर दिया। तो एक काम करो, घर में एक कट्टा मुंजी पड़ी, उसके चावल निकलवा लाओ। चल नू कर लूंगा। एक काम तो कर सके, एक गिलास पानी पिया दे, बहुत जोर की प्यास लग रही। हाँ जी अभी लाई। तू यहाँ बैठ के ना गेम ही खेलता रहिए, काम मत कर लिए। मम्मी हो तो गया काम मेरा। अभी तो तू आके बैठा है, इतनी जल्दी तेने काम कर भी लिया। पूरे 10 पेज है। मम्मी लिख दिया है मैंने पूरा 10 पेज। 1 मिनट में तेने 10 पेज लिख भी दिए। झूठ बोलता है, चाटा मारूंगी, दिखा कॉपी। ये कैसे हो गया? ये सब खाटू श्याम की महिमा है। जय श्री श्याम। जब हमारे घर में उसकी पूजा ही ना होती तो फिर पूरे दिन खाटू श्याम क्यों करता रहे? चाची चाचा भी तो पूजा करते हैं। मम्मी आप भी शुरू कर दो करनी पूजा। मैं नहीं मानती तेरे उस पत्थर के भगवान को। चला नहा ले। अरे मैया। जय श्री श्याम। मम्मी और कर लो, खाटू श्याम जी की बुलाई गिर गई ना। अरे तेरे खाटू श्याम की वजह से ना गिरी मैं, यहाँ मेरा पैर फिसल गया। चला नहा ले। चिंटू बेटा स्कूल का काम कर ले जाके। दादी मैंने अपने सारे स्कूल का काम कर लिया है, मुझे आराम से गेम खेलने दो। माँ जी ये लीजिए खाटू श्याम बाबा का प्रसाद। ले बेटा। आप भी लीजिए। छोटू ये लो प्रसाद। चाची मैं तो सारा ही खाऊंगा। सारा लोगे? ये लो। माँ जी दीजिए, आपका पैर दबा दूं। बेटा क्यों दुखी हो गए? नहीं माँ जी, इसमें दुखी की क्या बात है? मीरा बेटे गोपाल को खाना खवा दिया? इन्होंने तो खाना खा लिया है। आप कहो तो मैं आपके लिए गरम रोटियां बना दूं? ना बेटी मुझे अभी भूख ना। अरे तू रोटी की फूक चूल्हे में। तू एक काम कर, तू माँ के लिए देसी घी का हलवा बना के लिया। कोई बात नहीं, मैं देसी घी का हलवा बना कर लाती हूँ। अरे तुझे किसने दिया ये प्रसाद? चाची ने। कितनी बार कह रखी है मैंने, मेरे बालक को प्रसाद देने की जरूरत ना है। आप गुस्सा क्यों हो रही हो? प्रसाद कोई बुरी चीज तो नहीं है ना? ए बहू क्यों इतना रोप जमा रही है? तो इस बालक को पीछे तले आई थी। रोप न जमा रही, जब मैंने मना कर रखी है मेरे बालक को प्रसाद मत दो। कभी तुम लड्डू दो हो, कभी खील बतासे दो, कभी कुछ दो। पता नहीं क्या मिला के दे दे प्रसाद में, और मेरे बालक के कुछ हो जा। इनके तो बालक होते ना। ऐसा ना कह, भगवान इनकी भी गोद भरेगा। भर दे। 5 साल तो हो गए बिहार को, अब तो पड़ोसन भी बांझ बताने लगी। चल रे खड़ा हो, तू भी यहीं बैठा है। उठ जा ना उठे। देख ले रही माँ, रुआ देना भाभी ने मीरा। बता कुछ मिलेगा इसे? बेटा तू इसे भोकन देकर, मैंने तुझे एक ही बात कह रखी है, एक चुप 100 को हरावे। अरे इसलिए तो ना बोलता मैं, ना तो किस दिन इस घर का नाश हो जाओगा। जो होगा देखा जाएगा। जाके तू मीरा को चुप कर ले। आज रामपाल को आन दे, आज उसे मैं बैठा कर सही समझा दूंगी।
अरे यार मीरा, तू पागल है क्या? उसकी बातों का बुरा क्यों मान रही? भाभी राम राम। राम राम देवर, बैठो। आज के माल पानी बना रही? कुछ नहीं देवर, ये चावल साफ कर रही हूँ। के माल पानी बनाऊं थी मैं तो अपना टाइम पास कर रही हूँ। कैसा आना हुआ? गोपाल का कहीं काम धंधा लग गया नहीं? देवर छोटा मोटा काम तो वो करना नहीं चाह रहा, और बड़ा काम उसे मिल नहीं रहा। और उसके सिर पर तो भूत सवार हो रहा। वो तो यूं कह रहा है मैं बड़ा संगीतकार बनूंगा। आवाज तो बढ़िया है गोपाल की, हो जाएगा कामयाब। आखिर खाटू श्याम का सेवक है वो। देखो देवर, खाटू वाला बाबा कद करेगा हमारे पे कृपा। ए बेटी कोमल, ए तेरे चाचा बोलू आया, एक कप चाय बना ला। क्या हुआ बुढ़िया, क्यों शोर मचा रही है? ए बेटी एक कप चाय लिया। ए बुढ़िया, कितनी चाय पिएगी? अभी तो मैं तुझे दे के गई। ए मैं अपनी लियो ना कह रही, तेरे चाचा के लिए कह रही एक कप चाय को। चाचा घना बड़ा मंत्री है जो चाचा की चाय बना दूं? जब इसका जी करे जब मुंह उठा के इंगे खुआ जावे। मैं ना बना रही, चाय बना दो। हे परमात्मा, कैसा जन्म दुखी होया, कैसा जमाना आ गया। अब बता देवर, के जमाना आ गया। इन बहुओं को तो इज्जत का ही ना पता, बड़े छोटे की इज्जत कैसे करी जा। और बड़ी बहू को तो बिल्कुल नहीं पता, मेहमान लोग की कैसा इज्जत करी जा। छोटी बहू फिर भी इज्जत करे हमारी। ए मीरा बेटी, बाहर को आइए तन्नक। जी माँ जी। बेटी एक कप चाय ला दे, फिर चाचा भोलू आया। एक कोमल को कहती रोटी नक्के भाज की। कोई बात नहीं माँ जी, मैं चाय बना कर लाती हूँ चाचा के लिए। ए बहू रहने दे, मुझे ना पीनी चाय भाई। बहुत इज्जत होली मेरी इस घर में। आज के बाद मैं इस घर में नहीं आने का, जा रहा हूँ मैं तो। देवर बालकों का बुरा न मान्य करते, बैठो तो सही। अरे चाचा, कैसे गर्म हो रहा? क्या बात होगी? बेटा होता क्या, गलती मेरी है। जिस घर में आदमी की इज्जत ना हो जाना ना चाहिए। अरे चाचा, क्या बात कर रहा? तेरी इस घर में बहुत इज्जत है, और कोई करो ना करो, मैं तो तेरी दिल से रेस्पेक्ट करूं। चाचा जी आप नाराज मत हो, मैं लाती हूँ आपके लिए चाय। ये बेटी रहने दे, तन्ने बना ली और मन ने पी ली। ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ। अरे चाचा, तू तो नाराज होगा। नाराज की बात नहीं बेटा, आज मैंने कोई जरूरी काम है, फिर किसी दिन पी के चला जाऊंगा। माँ, भाभी की होगी बुद्धि खराब। यूं हमारी इज्जत तो करती ना, और घर में कोई आ जा, इसने उनकी भी करनी छोड़ दी। बेटा गलती इनकी ना, गलती तो मेरी है। बड़ी बहू को एक कप चाय मैंने इनकी खातर बनाने को कह दी, वो मुझे 10 बात सुना के चली गई। बेटा माँ तो उसका है नहीं, और बाप है वो शराबी। और जो भाई पुलिस में लगा ना आकड़ू है, जैसे मैं दोनों बदतमीज हैं, ऐसे संस्कार इसको दे रखे उन्होंने। चल छोड़ माँ, तू नू बता, तेरी इजाजत हो तो मैं और मीरा मंदिर हो जावे। बेटे प्रसाद लेकर चले जाइयो। ठीक है माँ, चल वे मीरा रानी। ठीक है माँ जी। दादी 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 दादी, चाचू और चाची कहाँ गए? बेटा मैं तो मंदिर गए। मंदिर तो मुझे भी जाना था। बेटा तू कल चला जाइए। हे भगवान, या मेरी मम्मी को थोड़ी सी कर दे दो, या मेरी मम्मी ही बदल दो, चाहे तो सेकंड हैंड दिला दो। ये कह रहा बेटा? ओ बेटे, आज तो मजे आ गए। लड्डू और पैसे दोनों ही चीज एक साथ मिल गए आज तो।
अरे वाह, चप्पल एक जोड़ी मेरे काम आएंगी और एक जोड़ी मेरी सेटिंग के काम आएंगी। उसको गिफ्ट दूंगा। आज तो मजे ही आ गए। अरे क्या होगा बाइक में? तेल खत्म हो गया भाई। अरे थोड़ा बहुत तो होगा, चौक लगा के ले जा। तुझे क्या मतलब? मेरी बाइक मैं चौक लगा के ले जाऊं या पैदल ले जाऊं? अरे जब चाबी इसमें लग रही तो ये स्टार्ट क्यों ना हो रही? इसकी असली चाबी खो गई। 1 मिनट रुक, यूं चाबी लगा के देख, ये पता इससे स्टार्ट हो जा। ले साले तुझे शर्मनाती मेरी बाइक ले जा रहा? अच्छा भाई साहब, ये बाइक आपकी है? और क्या तेरे बाप की है? भाई साहब मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। तुम्हें शर्म नहीं आती दूसरों की बाइक चुराते हुए? इसको तो पुलिस के हवाले कर दो जी। नहीं भाभी, पुलिस को मत बुलाओ। अच्छा, तो तू अब रिश्तेदारी बना रहा है? मेरा मतलब वो दीदी जी, पुलिस को मत बुलाना। जा साले चला जाए इससे, ना तो जान से मार दूं तुझे। ओए सुन तो जा, ये चप्पल तो दे जा मारी। अच्छा वो चप्पल लो दीदी। लो भैया जी। आ चल। माँ राम राम। राम राम बेटा, आ गया तो ड्यूटी पे? हाँ माँ आ गया। माँ मेरा प्रमोशन हो गया। ले माँ, इसी बात पे तू मुंह मीठा कर। अरे तू एक काम कर, पहले अपने बाल को खवा दे, और तेरा मन मानता हूँ ना, पहले खाटू श्याम बाबा का भोग लगा दे इसमें से। माँ खाटू श्याम बाबा की तस्वीर तुम्हारे है नहीं। तू एक काम कर, यूं तो एक पीस पकड़, खाटू श्याम बाबा का अपने वहीं चढ़ा दिए, और ले एक पीस तू ले। ज्यादा तो दे ना, तेरा शुगर हो रहा। ले भाई कोमल रानी, मुंह मिठा कर। किस खुशी में जी? अरे आज मेरा प्रमोशन हुआ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे ये मावे वाली बर्फी तो मुझे बहुत पसंद है। और जब भी तो लाया मैं। ले तू भी खा। कैसी है? अच्छी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। अरे तू पानी छोड़, मेरे लिए एक कप चाय बना के ला दे। मेरे सिर में बहुत तगड़ा दर्द हो रहा। ठीक है जी। मम्मी हाँ 2 पीस चाचू और चाची को भी दे दो। खबरदार अगर तूने उनका नाम लिया तो। ले तू खा ले इसे। पापा आपको एक बात बताऊं? हाँ बता। आपके जाने के बाद घर में झगड़ा हुआ। क्यों? चाची ने मुझे प्रसाद दे दिया था, फिर मम्मी ने मेरे से प्रसाद छीन के फेंक दिया और चाची के साथ बहुत बुरी तरह झगड़ा किया। फिर चाची बहुत रोई। अच्छा। लो जी चाय पियो, अदरक वाली गर्मा गर्म। जा तो छोटू, तो एक काम कर, खेल ले जा। ठीक है पापा। हाँ भाई तू एक बात बता दे, हाँ जी। तू सुधरेगी या नहीं सुधरेगी? मुझे सब पता पड़ गया। मेरे जाए पीछे तरने के ड्रामा करा तरने घर में। ड्रामा मैं ना करती, ड्रामा तुम्हारी माँ करे। पूरी पेंशन गोपाल और गोपाल की बहू पर लुटा रही है। अरे वो छोटा भाई है मेरा, जब उसका कहीं काम धाम नहीं लग रहा तो मेरा बड़ा भाई होने के नाते सब फर्ज बने कि मैं उसकी मदद करूं। तभी तो वो निखट्टू बन गया, काम हिल्ला तो करता ना, बना फिरे जा खाटू श्याम का भगत। राम ज्यादा चपर चपर बोल रही है। तेरी इतनी हिम्मत कि तैने मेरे पे हाथ उठाया? तुझे पता है मेरा भाई कौन है? पुलिस में है। अरे पुलिस में तो कौन सा मेरे पे तोप चलाओगा? बुला साले को, उसे भी देखूंगा। मेरा फोन कहाँ चला गया?
भैया, तेरे जीजू ने आज मेरे पे हाथ उठाया। तुम यहाँ फटाफट आ जाओ और इसका इलाज कर दो। अगर तुमने इसका इलाज ना करा ना तो मैं घर छोड़ के आ रही हूँ। कोई बात नहीं बहन, तू चिंता मत करिए, मैं और पिताजी आ रहे हैं, हम करेंगे इसकी फिटनेस। ठीक है भैया, आ जाओ। आन लग रहे भैया और पिताजी, और मैंने भी इसका इलाज ना करवाया ना तो मेरा नाम भी कोमल ना। गोपाल बेटा, तुझे प्रोग्राम मिल रहे हैं ना? अरे कहाँ मिल रहे प्रोग्राम, छोटे मोटे प्रोग्राम मिले, पैसे वे देते नहीं, किराया भाड़ा देवे। मैंने सोचू कि कोई बात ना, प्रैक्टिस हो रही है, पर मुझे अपने खाटू वाले बाबा पे विश्वास है, मैं एक न एक दिन कामयाब जरूर होऊंगा। लो चाची, मिठाई खाओ। तेरी मम्मी ने तुझे दिया है? नहीं चाची, मैं तो फ्रिज से चुरा के लाया हूँ। लो चाचू, आप भी खाओ। ला भाई। लो दादी, आप भी खाओ। ना ना बेटा। अरे दादी को रहने दे, दादी का तो वैसे ही शुगर हो रहा। अरे चाचू, कुछ नहीं होता शुगर वुगर, दादी आप खाओ। देख मीरा, बचपन कितना अच्छा हुआ है, यूं ऊंच नीच भेदभाव कुछ नहीं जानता। हाँ जी, बच्चे ही तो होते हैं भगवान के रूप। अरे रामपाल, तेरा प्रमोशन भी होगा बेटा, ये पोछा लगाता रहेगा। अरे माइन हॉस्पिटलों में इतनी जल्दी प्रमोशन ना होते, ये तो बहुत दिनों लोग कच्चे में रखे हैं। ये तो मेरी किस्मत है कि मैं पक्का हो गया। अरे ये तो चौधरी साहब आ गए। मौसी राम राम। राम राम जी। राम राम जी। और भाई जसवंत, क्या हाल है तेरे? मैं अपने हाल बताने नहीं आया, तेरा हाल खराब करने आया हूँ। अरे साले साहब, कैसे टेढ़ा मेढ़ा बोल रहा तू? ठीक कह रहा हूँ मैं, तन्ने मेरी बहन को हाथ कैसे लगाया, तुझे पता नहीं है मैं पुलिस में हूँ। ऐसा ज्यादा गरमाने की तो जरूरत नहीं, बहन तेरी हो या मेरी हो, गलती करेगी तो पीटेगी। तो मेरे सामने हाथ लगा के दिखा। पिताजी नमस्ते, आप कब आए? नमस्ते, बस अब आके बैठे। तेने तो लल्ली फोन ही ऐसा कर दिया, हमें तो सारे काम दाम छोड़ के एकदम भागना पड़ा। पिताजी, इस घर में मेरा जीना हराम कर रखा है। तेरा जीना हराम ना हो रहा, तन्ने सारे घर का जीना हराम कर रखा। घड़ा ना बोल ले, तेरा थोपड़ा फोड़ दूंगा, तुझे पता नहीं है मैं पुलिस में हूँ। अरे ओ, ऐसे कैसे बोला मेरे बड़े भाई से? तेरी पुलिस गिरी 1 मिनट में निकाल दूंगा। ओ गोपाल के बच्चे, तू मेरे भाई से ऐसे कैसे बोल रहा है? जैसे ही मेरे भाई से बोल रहा, जो ही आपके मेरे भाई से फालतू बोल रहा है ना, यहाँ से पिट के जाओगा, सारी बदमाशी काट दूंगा इसकी। अरे ओ बेटा गोपाल, इतनी गर्म जोशी से ना बोलिया करते हैं, गर्म होने से काम ना चलता। ऐसे कैसे ना होता पिताजी, इन्हें पता नहीं है कि मैं पुलिस में हूँ। अरे जा, पुलिस में हूँ, पुलिस में हूँ, भूल गया जब पुलिस में लगा था, सिफारिश मन न करी थी, ऊपर लो पहुंचे मेरी, 1 मिनट में सस्पेंड करवा दूंगा। ना ना बेटा, ऐसा काम ना करिए। दिखे जीजा साले बड़े प्यार से रह रहे हैं, बुरा ना मान्य करते हैं आपस में। पिताजी, इनका इलाज तुम करोगे मैं करूँ? अरे ओ जसवंत के बच्चे, चुप बैठा रहे, तुझे पता ना हम लड़की वाले हैं। एक काम कर, तू जा यहाँ से, मैं अपने आप आ जाऊंगा निमटा के। अब तो जा रहा हूँ पिताजी, मैं इनको बता दिए मैं पुलिस में हूँ। अरे तू जा रहा ना जा रहा, या भी बनाओ तुझे DIG। देख लिया पिताजी तुमने, इन्होंने कैसे बेइज्जती करके भगाया है मेरा भाई। ये लाली गलती उसकी थी, उस पे बोलना ना था। और हाँ, दामाद हमारा बहुत बढ़िया, गलती से उठ गया होगा हाथ। समधी साहब, सारी बात काम करने के ऊपर है, यूं घर का काम करने में आलकस मानना है। मेरी कमर में दर्द रहे, अगर मेरी कमर में दर्द ना होवे तो सारा काम मैं अकेली कर लूं। ए बेटी तू चुप रह, अब मैं बताऊंगा कौन सा काम करना है कौन सा नहीं करना। माहौल
पे तन नहीं बुलावा, नहीं बुलावा, नहीं बुलावा, भेजा तू दर्शन दे दे वीडियो कॉल मेरे बाबा, नहीं बुलावा, भेजा तू दर्शन दे दे वीडियो कॉल पे। लो पिताजी सलाद लो। दर्द बेटी आजा बैठ। पिताजी मैं वो नहीं लेने का, मन्ने आज सारे कहने पे पहली बार पी। अरे क्या होगा बेटे, दुनिया पी है शराब, तो शराब ना पियेंगे तो ठेके बंद ना हो जाएंगे, और जो ठेके बंद हो गए तो यूं सरकार घाटे में आ जाएगी। पिताजी अगर इतने प्यार से दे रहे हैं तो पी लो एक अद्धा पैक। देख बेटा, हम तो तेरे भले के लिए एक बात कहना चाह रहे हैं। क्या पिताजी? अब एक काम कर, कोमल और बच्चों को लेकर न्यारा हो जा। यू क्या कह रहे हो तुम पिताजी? ठीक कह रहे पिताजी, सारी तनख्वाह तो तुम इनके ऊपर खर्च कर दो, अपने बच्चों को भी तो कुछ बचना चाहिए। अरे बेटा तू नहीं समझेगा इस बात को, देख कोई किसी का नहीं है? अभी तेरे बच्चे छोटे हैं ना, कल को जब वे बड़े हो जाएंगे ना तो खर्चे बढ़ जाएंगे। बच्चों की शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, किसके सामने हाथ फैलाएंगे? यू बात तो ठीक कह रही कोमल। पिताजी मेरी बात समझ में आ गई, कल से न्यारा होना। वाह भाई वाह पाहुणे, दामाद हो तो तेरे जैसा, और पति भी हो तो भी तेरे जैसा। अच्छा अब दिखती हूँ इस बुढ़िया को कैसे पेंशन से घर चलाती है। ले अब पी देसी दारू, देसी मानस से हम, देसी घी, देसी साग और देसी दारू पीने का तो मजा ही कुछ और है। पी जा। गोपाल बेटा, कहीं काम वाम मिला है नहीं? अरे चाचा, तलाश तो बहुत कर रहा हूँ पर कोई बढ़िया काम मिल ही नहीं रहा। चाय चल रही है भाई। आओ मौसा जी बैठो। अरे मीरा, एक कप चाय और लिए मौसा के लिए बना के। ना ना ना, मैं ना पीऊँ चाय, मैं तो अभी कुल्ला करूँगा नहाऊंगा जब चाय पीऊँगा। गोपाल बेटा, यो काली चाय पियोगा चकने के साथ? अजी वो तो दामाद जी ने मंगा दी थी, मैंने भी मार लिए 2 पैक। अरे मौसा, रात ठीक ठाक कट गई थी? अरे बेटा, चिंता में किसे नींद आवे, जिस बाप की बेटी दुखी हो उसका तो चैन और सुख सभी उड़ जा। अरे चौधरी साहब, तारी बेटी न लग रही है अंगाई, इनके घर में क्या किस बात की कमी है? अच्छा खा रही है, अच्छा पी रही है। मौसा, चाचा ठीक कह रहा, किसी भी चीज की कमी ना हमारे घर में। अरे बेटी कुछ काम बतावा ना तो कमर में दर्द बतावे। हाँ दर्द तो रहे इसके। बेटा गोपाल, मैंने रात दोनों बैठा के समझाए पर उनकी समझ में नहीं आ रही, न्यारा होने को कहें। यूं तुम क्या कह रहे हो मौसा, मेरा भाई न्यारा होने की कह ही नहीं सकता। अरे बेटा वो तो न्यू कह रहा था, न्यारे हो जाएंगे तो 2 रुपए जुट जाएंगे, कल को बालकों के काम आऊंगे। मौसा मेरा भाई ऐसा ना है, जरूर ने उसके कान भरे होंगे। अरे बेटा मैं क्यों कान भरता, वो तो न्यू भी कह रहा था कल को न्यारे हो जाएंगे, परसों को कार ले आऊंगे। हैं? कार ले आऊंगे? इतने रुपये इन दौर कहाँ से आ गए? वो कोमल जिद कर रही थी कोई पुरानी कार ले आऊंगे, और कोमल तो न्यू भी कह रही थी आके घर के बीच में को दीवार खिंचवाऊंगे। दीवार तो मैं किसी कीमत में ना खिंचण दूं। तुम रोकोगे हमें? हम तो ऐसे खिंचवाएंगे, मैं देखूंगी मुझे कौन रोकेगा दीवार खिंचवाने से। यू जमीन किसी के बाप की ना है, यू जमीन अभी मेरी माँ के नाम है। जो मेरी माँ ने थाने में थारी कंप्लेंट कर दी ना, 1 इंच जमीन तो मिला नहीं, जेल में उड़ जाओगे तुम। ए लल्ली तू चुप हो जा, जब तुम न्यारे हो जाओगे तो इससे बड़ी दीवार की होगी।
चौधरी साहब मुझे तो यूँ लगे है तुम यहाँ दीवार खिंचवाने आए हो। तुम चुप रहो, यूँ हमारे घर का मामला है, इतने बड़े चौधरी मत बनो। हाँ तू बन ले चौधरी, जबान को चुप कर ले और चाचा कुछ मत कह दिए। हाँ मैं तो हूँ अपने घर की चौधरी, पर तुम नू बताओ जब तुम न्यारे हो जाओगे थारा गुजारा कैसे चलेगा, के मरोगे भुक्के। अरे हमारा गुजार तो बढ़िया चलेगा, हमें तो अपने खाटू वाले बाबा पे विश्वास है, पर तुम तो इतने नीच हो, तुम तो चिंटू को भी नाड़ देते हमारे धोरे। मुझे अपना बेटा तेरी तरह निखट्टू और कामचोर न बनाना। ए लाली तू चुप हो जा, इस तक क्यों बहस कर रही है, चल भीतर। अरे भाई 1 घंटा होगा बैठू बैठू, कंपनी के मालिक से मिलवा दे। अभी मिलवाता हूँ, चाय वाय पियो जरा। अरे भाई चाय नहीं पीने का मैं, जो मैंने चाय पी ली मेरे पेट में बन जाई गैस, फिर मैं गोले पटकाता। अभी रुको 2 मिनट, वहाँ भी जा रहा हूँ, अभी पूछ के आ रहा हूँ। सर एक बागपत से आया, आपसे मिलना चाह रहा है। उसको स्टूडियो में बिठाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। आप चाय वगैरह पियो, मैं 5 मिनट में मिल के अभी आया। ठीक है जी। अरे भाई के रहा। अरे भाई मैं भूल गया था, आप अंदर जाओ। अच्छा जाऊं? जय हो। मैं आई कम इन सर? कम इन। आपकी तारीफ? जी मेरा नाम जुगनू है, मैं बागपत से आया जी, मुझे कृष्ण लीला जी से मिलना। ठीक है बैठिए, आ रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। ठीक है। हाँ जी। क्या चला रखा है भाई तूने? ये भजन था जी अपना खाटू श्याम जी का, वही कर रहे थे। राम राम जी। राम राम जी, बैठो बैठो। अजी मेरा नाम जुगनू है जी। अच्छा मैं जी। बागपत से आया जी। अच्छा जी। मैं जागरण में ढोलक बजाऊंगा जी, बहुत बढ़िया। अच्छी बात है जी। अच्छा एक बात बता। हाँ जी। आजकल एक भजन चल रहा है खाटू श्याम जी का। हाँ जी। यूट्यूब के ऊपर है, जिसका टाइटल है दर्शन दे दे वीडियो कॉल पे। हाँ उस जी। सिंगर गोपाल शर्मा को जानते हो? है जी, गोपाल शर्मा को जाने? अजी वो तो मेरा लंगोटिया यार है, वो प्रोग्राम मैंने तो दुआया था उसे। अच्छा भाई, गोपाल शर्मा का नंबर है तेरे पास? हाँ जी गोपाल शर्मा का नंबर है जी। अच्छा क्या नंबर है बताओगे? लिख लो जी। 9650 9650 13 85। अच्छा भाई ठीक है, अब तू जा फिर। जाऊं जी? अजी मैं कहाँ जाऊं जी? अजी कुछ मेरे बारे में भी सोच लो, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। चलो तू ऐसा कर भाई, अमन स्टूडियो में चला जा, ऊपर ढोलक बजा के दिखा दे, उसने अपना नंबर लिखवा दिया, फिर तेरे को बुला लेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद जी। ले जा। ले भाई तसला। यूं कैसे ठल्ली बैठा? अरे गोपाल, अरे हिल्ला कर लेकर कुछ, जब भी देखो ठल्ली बैठा रहे। भाई पैसे काम करने के मिले, ठल्ली बैठने के ना मिलते। जब भी मैं देखूं ठल्ली बैठा पावे यार तू। अजी ठेकेदार में बैठा ना, वो आशीष मसाला लेके गया, वो आओगा तो उसे भर कर दूंगा, इसलिए बैठा था। कहाँ है यो आसिफ? आज इस आशिक में बच्चे को देखूंगा। कहाँ है यो आसिफ? हाँ फोन चला ले। फोन चलाने के लिए आओ, यहाँ काम करना हो। कर रहे जी काम। काम कहाँ कर रहा? तू तो फोन चला रहा। काम कर रहे जी। चल तसला लेगा, मसाला लेगा। अभी जा रहा हूँ जी। काम कर रहा, फोन चला रहा। अरे गोपाल भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे चाचा मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ। भाई तेरे हाथ में मुझे यूँ फावड़ा से ही ना लगता, तेरे हाथ में तो माइक ही अच्छा लगा। अरे चाचा क्या बताऊँ, मेरा टाइम खराब चल रहा, तू तो जान ही है। जब टाइम खराब आया था ना, राजा हरिश्चंद्र ने भी भंगी के घर नौकरी करी थी और राम जी ने 14 साल वन में काटे थे, तो मेरी क्या औकात है। हाँ लाला बात तो तू ठीक कर रहा, काम करने में मेहनत करने में क्या शर्म, करके खा ले, अच्छी बात है। अच्छा भाई कर ले अपनी मजदूरी।
गोपाल भाई जल्दी कर ले, ठेकेदार भटक रहा। भर रहा हूँ। लो माँ जी चाय पी लो। बेटी काली चाय बना के लाई है? हाँ माँ जी, काली चाय बनाकर लेकर आई हूँ। दूध वाले ने दूध देने से मना कर दिया है, कई महीने से उसके पैसे बाकी हैं। ये सारी परेशानी मेरी पेंशन रुकने की वजह से आई है, और जब तू इतने प्यार से लाई है तो मैं पी लूंगी। बहू तन्ने पी ली चाय? हाँ माँ जी, मैंने चाय पी ली है। देखा माँ जी, इसे कहते हैं तरक्की। आज मैंने कार खरीद ली। लो चौधरण, इसी बात पे मुंह मीठा करो, अब खाओ लड्डू। अच्छा तो कार लिया आज? माँ, कोमल जिद कर लगी थी, एक सेकंड हैंड सी ले ली 2 लाख रुपए की। चलो बेटा ठीक है, गाड़ी ले ली तो, पर एक काम कर, इसमें से एक लड्डू निकाल कर खाटू श्याम जी को भोग लगा दे। चौधरण, एक लड्डू तो मन ने खरीद तो खा लिया था, अब तो ये झूठे हो गए। अब यू गाड़ी तो मन ने खरीदी, खाटू सामने थोड़ी खरीदी। तू लड्डू खा और मौज ले। अरे भाई, आज किस खुशी में बांट रहे हो लड्डू? चाचू आज हमने कार खरीदी है तो पुरानी पर बजाय चलती है। चल बेटा चिंटू, भीतर बैठ के खाओगे लड्डू। बेटा गोपाल, दुनिया तरक्की कर गई, तेरे अच्छे दिन कब आऊंगे? अरे आऊंगे माँ, मेरे भी अच्छे दिन जरूर आऊंगे। मुझे अपने खाटू वाले बाबा पे पूरा भरोसा है। की बात पाओने, आज तो ब्रांड बहुत बढ़िया लाया। अब खोल भी ले, देखे पीछे रुक नहीं जाता। अरे ससुर जी कुछ तो सब्र करो, कोमल चखना लेके आती होगी। लो जी, आ गया आपका चखना। लो आ गया चखना, अब खूब पियो खुल के। हाल पापा आप दारू पी ले हो? बेटा थोड़ी सी पी रहा हूँ मैं। ये नाना है ना, आपको पक्का शराबी बना के छोड़ेंगे। ऐसे नहीं बोलते बेटा। कोई बात नहीं, बच्चा है। मैं तो बच्चों पर, आप तो बड़े हो, फिर भी ये झाल पी ले हो। ऐसे कोई बात करता है? भीतर जा, बाहर खेल ले। हाँ? घेर पानी घेर। बस Cheers. माँ, माँ, खांसी उठ गई बेटा। माँ, माँ, अरे क्या होगा तुझे? बेटा खांसी उठ रही मुझे। चल मैं अस्पताल लेके चलूं। अरे चिंटू, अपने पापा से चाबी लेगा, नू का चाचू मंगा रहे हैं। माँ जी की तबीयत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना, जा जल्दी। अरे ना बेटा, मुझे हॉस्पिटल की जरूरत ना, मैं ठीक हूँ। माँ जी आप चिंता ना करो, हम अभी हॉस्पिटल लेके चल रहे हैं। अरे जा पानी लेकर माँ के लिए जल्दी। लेकर आती हूँ। पापा गाड़ी की चाबी दे दो। क्या करेगा गाड़ी की चाबी का? चाचू मंगवा रहे, दादी बीमार हो गई, दादी को हॉस्पिटल लेके जाना है। दादी बीमार है? कुछ नहीं हुआ उस बुढ़िया को, वो ड्रामे कर रही है, तुम अपना एंजॉय करो। मुझे जाना पड़ेगा, मेरी माँ है। चुपचाप तुम यहीं बैठो, मैंने मना करा ना, नहीं जाना।
भाई पाहुणे थारी अंग्रेजी पंग्रेजी तो हमारा कुछ हुआ नहीं। तुम एक काम करो, हमें तो 2 क्वार्टर देसी के ले दो। देसी का तो एक पैक लेते फुल सरूर बन जा। ठीक है ससुर जी, मैं तुम्हारे लिए 2 क्वार्टर मंगा देता हूँ देसी का। इन्हें मत भेजो पिताजी, इन्हें ज्यादा नशा हो रहा है। अरे हट यार, कहाँ नशा हो गया, दिमाग खराब कर लिया। चल भाई चिंटू, आराम से जाइए, आराम से। ये लो पानी। ले माँ पानी पी। अरे माँ तो बिल्कुल ठीक है। अरे भाई तन्ने तो दारू पी रखी है। पी रखी? अपने पैसों की पी रखी, किसने कर्जा लिया? अरे कम मगत हो, नू तो सोचे करो हमारे घर में खाटू श्याम बाबा की पूजा हुआ है और तू और तेरा ससुर दारू पीते फिरो। देख लियो एक दिन तारा नाश होना निश्चित है। बेटा इसकी गलती ना, ये तो सारा खेल इसका ससुर खिलवा रहा। देख माँ, मेरे ससुर जी के बारे में कुछ ना कह दिए। जो मेरे ससुर जी नाचते, ना मैं न्यारा होता, ना हमारा कार आती। अरे अपनी कार को सिर पर धर कर नाच, चला जा मेरी आंखों के सामने से, ले जा इन दर्शनों को। ठीक है, जा रहा हूँ। आज के बाद मुझे कोई काम ना बता दिए। अरे हाँ, जाना बताने के काम, पी ले जाके दारू, चल। माँ तू चिंता मत करे, खाटू वाला बाबा मेरी जल्दी सुनने वाला है। इतने रुपए कमाऊंगा, तुझे दुनिया के सारे तीर्थ कराऊंगा। चाची क्या कर रही हो? बेटा झाड़ू लगा रही हूँ, बताओ कैसे आना हुआ? चाची आपके घर में तो 2 खाटू श्याम है, मुझे भी दे दो, मैं भी पूजा करूंगा। बेटा दे तो दूंगी, लेकिन तुम्हारी मम्मी उसे घर में रखने नहीं देंगी। चाची वो मुझ पे छोड़ दो। ठीक है, तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। बेटा ध्यान से लेकर जाना, गिरा मत देना। नहीं चाची, गिराऊंगा नहीं। ठीक है। मैं भी खाटू श्याम जी की पूजा करूंगा। मैं अरे ये ले रहा हूँ। खाटू श्याम जी की मूर्ति। कहाँ से लाया? चाची जी से मांग के लाया हूँ। क्या करेगा इसका? हल्लोच पूजा करूंगा। मुझे न करवानी कोई पूजा, ला दे, मैं वापस दे के आऊँ। नहीं, मैं तो हल्लोच पूजा करूंगा। अच्छा हाँ, इस चिंटू को भी भगत बना के छोड़ देगी, अभी देखूं। माँ जी अपनी मीरा को समझा लो। उसने क्या कर दिया? चिंटू को खाटू श्याम की तस्वीर दे दी, उसे भी भगत बनाएगी। उसने ऐसा बुरा थोड़ी ना कर दिया, खाटू श्याम की मूर्ति तो दी उसे। ए बुरा तो तुम कर रहे हो, तेरा बाप कर रहा, जो मेरे बड़े बेटे रामपाल को शराब पीनी सिखा दी। शराब पी रहा तो अपनी कमाई की पी रहा, थार पे के जोर पड़ रहा, कमा रहा और पी रहा। क्या हुआ माँ जी, क्यों मच रहा इतना शोर? तेरी वजह से शोर मच रहा। तेने चिंटू को खाटू श्याम की तस्वीर दे दी। मेरे बालक की पढ़ने लिखने की उम्र है, भगत बनाएगी उसे? इससे चिंटू पे गलत प्रभाव पड़ेगा। ऐ, भक्ति करने से तो उस पर गलत प्रभाव पड़ेगा। और जो तू अपने कमरे में खसम को और अपने बाप को और दारू पियावे, चिंटू सब देखे, उससे गलत प्रभाव न पड़ेगा उस पर। चिढ़े जाओ, मेरा बापू और मेरा आदमी तो नहीं पिएगा। मेरा बेटी तेने चिंटू को खाटू श्याम की तस्वीर क्यों दे दी? माँ जी मेरे पास 2 तस्वीर थी, बेटा मांग रहा था तो एक तस्वीर मैंने उसे दे दी। अच्छा, बड़ी बहू सिर में दर्द कर गई बेटा, तो मुझे 1 कप चाय ला दे। ठीक है माँ जी, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे ससुर जी, हाफ ले लूं? हाफ में के काम चल रहा पाहुणे, बोतल ही ले ले। अरे इसमें चाबी लग रही यार, चल लेके चले।
अरे गाड़ी कौन ले जा रहा हमारी? अरे पकड़ियो। ससुर जी, मैंने 2 लाख रुपए पता नहीं कैसे कैसे करके जोड़े थे, जब जाके तो गाड़ी ली, अब वो भी चोरी होगी। अरे बापा होने हो तो गया जुलमी, पर कोई बात नहीं, घबराओ ना तू, ढूंढेंगे इसे भी। अब तो टेंशन में। पिताजी, तुमने तो मुझे बेवड़ा बना दिया। अरे अब घर को चल, सांझ वाली। ओए, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, आग लगा दूंगा, कोई माइका लाल हमारे सामने बोल नहीं सकता। पिताजी, तुमने दारू पी रखी है, चुप हो जाओ, जो काम बहुत खराब है। अरे क्यों चुप हो जाऊं? किसी के बाप के घर से पी रखी है, मेरे दामाद ने पियाई है। अरे पिताजी, आगे पहलवान का घर है। रे रहने दे, पहलवान का घर है तो मैं किसी दूसरे पहलवान से डरूंगे? मारेगा बहुत। हाँ बोला ना मेरे सामने, अभी ना पटक के मारूं उसे। मेरे सामने भला इंडिया में है, जब मैं पी लूं मेरे सामने कोई ना बोलने वाला। अरे जब मैं पी लूं ना, पूरी इंडिया में मेरे से बड़ा पहलवान कोई नहीं। अरे पिताजी, तू अपने यार मुझे भी कहीं पिटवा होगा, घर को चल। चल भाई। हाय रे लाल परी, ये सज धज के कहाँ जा रही? अरे बुड्ढे, तुझे शर्म ना आ रही मुझे छेड़ते हुए? मैं तेरी बेटी के समान हूँ। हाय हाय रे समान, तुझे पैक में घोल के पी जाऊं? बुड्ढे, मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो जूते इतने मारूंगी याद करेगा। तू मारेगी मेरे? मार के दिखाइए, तुझे ही कूदियो में गिर के तेरा बलात्कार ना कर दूंगा। अच्छा, तू मेरा बलात्कार करेगा? हाँ। भाभी रहने दे, भाभी छोड़ दे, तुम तो सही, रुक तो जा। तू हट जा करेगा। अरे भाभी रहने दे, भाभी छोड़ दे। अरे 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 भाभी, अरे भाभी रुक। ये क्या होगा भाभी, क्यों मारी तू इसे? क्यों मार रही? ये नू कह रहा तेरा मैं यहाँ बलात्कार कर दूंगा। अरे भाभी, यू हमारा रिश्तेदार है, मेरा मौसा है, इसने 2 घूंट पी रखी। तू एक काम कर, तू मेरे कहने से इसे माफ कर दे। गोपाल, तेरी शर्म सही मैं इसे माफ कर रही हूँ, ना तो इसका मार मार के मैं भूत बना देती आज। ठीक है भाभी, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। दो घूंट पेशाब पी के गांव में तब हमारी इज्जत पर 4 चांद लगा रहे हो, अब खड़े होकर मेरा मुंह के देख रहे हो? चलो घर को। अरे छोड़ दो मुझे, क्यों कुत्ते की ढाल खसेड़ रहे हो? बैठ तो ससुर जी। आई आई आयरा मार दिया, बिल्कुल चोट पे ही मारा बेरी। आयरा मेरा तो काट दिया जी। अरे क्या हो गया? क्या कर लाए समझी गया लियो? और क्यों आए आए कर रहे हैं? ये दोनों दारू पी के गांव में बदतमीजी करते घूम रहे थे। रास्ते में से जुगनू की बहू आ रही थी और मौसा ने वो छेड़ दी और उसने इन दोनों पे जूते फेर दिए। यूं सही करा उसने, दारू पीने वाले के साथ तो यूं ही हाल होना चाहिए। जो मैं टाइम पे ना आता ना तो इनकी और पिटाई होती। वो तो जुगनू की बहू नू कहने लगी, गोपाल तेरी शर्म से छोड़ रही हूँ, ना तो इन्हें और ठोकती हूँ। इतनी पीनी जरूरी थी क्या? घर आके पी लेते। ये बकवादी करती रहेगी, इन्हें खाट पे लुटा दे। 1 गिलास दूध गर्म करके हल्दी बाड़ा ला देना। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? लिटा दो अब। लोटो जी। आयरा मार दिया मैं तो। माँ जी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, इतने नशे में ये लोग गाड़ी चलाकर कैसे लाए? अरे रामपाल, थारी कार कहाँ है? अरे माँ, कार तो चोरी होगी। हैं? कार चोरी होगी? अरे नास पिटे, थारी कार का तो इंश्योरेंस भी ना हो रहा था। अरे माँ, मैं परसों ही कह रहा था कोमल से,
ये 10,000 रुपए देते, मैं गाड़ी का इंश्योरेंस करवा दूंगा। उसने दिए नहीं और फिर मेरे याद रहे नहीं। ओ भाई, अपनी गाड़ी के इंश्योरेंस की छोड़, इसका इलाज करवा ले अपने ससुर का। इंश्योरेंस इसका भी ना हो रहा। माँ, भूख लग रही बहुत तेज, तू मुझे 2 रोटी घाल दे। ठीक है बेटा, चल बेटा तू रोटी घाल, मैं सब्जी घाल लूंगी। जी माँ जी। चल भाई, तू भी अपनी बहू के दौरा जाके खा ले 2 परांठे। जूते तो न बतेरे खा लिए। और नाना जी मिल गई बलिया खुराक। मम्मी मम्मी मुझे तैयार कर दो, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। चला बैठ, घर के सारे काम मुझे ही करने पड़े, खुद तो पूरे दिन शराब पी के धुत पड़े रहे। हाथ कर, इसे ठीक कर। आज इसे फिर फाड़ लाया, रोज सिलो रोज फाड़ लावे। दिमाग खराब कर रखा है। मम्मी वैसे नाना जी अपना घर कब जाएंगे? जब उनका मन करेगा बाबू चले जाएंगे। जब से नाना जी हमारे घर आया ना, हमारे घर का तो नाश ही हो गया है। क्या कह रहा? बालक है, बालक की तरह रहे, ज्यादा बड़ा मत बन, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। और हाँ, ज्यादा बोलेगा ना तो बहुत चाटे लगाऊंगी। ले पेन, अब तू बड़ा हो रहा है, खुद से भी तैयार हो जाकर। चल जल्दी सैंडल पहन। चल तुझे स्कूल छोड़ के आऊं। दादी जय श्री श्याम। जय श्री श्याम बेटा, खटवाड़ा बाबा तेरी बहुत लंबी उम्र करे। चाची राम राम। राम राम बेटा, तुम कौन हो? मैंने पिछाड़ी नहीं बेटा। आंटी जी हम न्यूज वाले हैं, गोपाल शर्मा जी घर यही है क्या? हमें उनका इंटरव्यू लेना है। भाई यू इंटरव्यू किए हो? आंटी जी गोपाल शर्मा का गाया हुआ भजन खाटू श्याम का वो सुपर हिट हो गया है और हमें उनकी वीडियो बनाकर लोगों को दिखानी है। अच्छा, और उनकी अच्छी सी वीडियो बना के अपने चैनल पे चलाएंगे और फिर देखिए उनके पास में कितने प्रोग्राम होंगे। जाओ खटवाड़े बाबा की। आंटी जी आप हमें एक बार गोपाल शर्मा जी से मिलवा दो। चलो बेटा, अभी मिलवा दूंगी। तैयार हो लग रहा है गोपाल, आ जाओ। गोपाल, अरे गोपाल। हाँ माँ। देखी तेरे से कोई मिलने आया। आ रहा हूँ। अरे तेरी, अरे यार, एक तो इस बारिश ने परेशान कर रखा, 2-2 मिनट में पड़ रही है, अभी टूट जाते मेरे हाथ पैर। माँ क्यों बुला रही थी? अरे ये कौन है तेरी गैल? गोपाल जी हम डींगे न्यूज चैनल से है। आपका जो अभी खाटू श्याम का भजन रिलीज हुआ था ना, जो वायरल हुआ है, हम उस विषय में आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। यार ये तो खुशी की बात है, ले लो इंटरव्यू। तुम 1 मिनट रुको, मैं थारे लिए कुर्सी लेकर आ रहा हूँ। अरे लल्लू राम। हाँ जी। इंटरव्यू बढ़िया से रिकॉर्ड करिए। अजी आप चिंता मत मानो, मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा कि कैमरामैन साइकिल लदवाड़ी को लोग भूल जाएंगे। हाँ जी,
अब करो इंटरव्यू स्टार्ट। अरे गोपाल जी जरा बैठिए तो सही। अच्छा ठीक है। हाँ भाई लल्लू राम। हाँ जी। कर दे भाई कैमरा स्टार्ट। ठीक है सर जी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना MS गहलोत, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है ढींगे न्यूज। तो आजकल सोशल मीडिया पे YouTube पे तेजी से जो वायरल जो एक सॉन्ग हो रहा है, भजन हो रहा है, दर्शन दे दे वीडियो कॉल पे, जो उसके जो सिंगर है वो आज यहाँ पर उपस्थित है, गोपाल शर्मा जी। तो उनसे करते हैं कुछ खास बातचीत। तो गोपाल शर्मा जी बताइए, आज आप इतने प्रसिद्ध कलाकार बन गए हैं, तो इस कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? देखो जी, पहला श्रेय तो दूंगा मैं अपनी माँ को, जिसने मेरे शौक को कभी मरण नहीं दिया, और दूसरा श्रेय दूंगा मैं अपनी घरवाली को, जिसने मेरी गायकी के काम में कभी कोई दिक्कत ना करी। हाँ जी, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो जी, आपको एक सच्ची बात बताऊं, मैंने आज तक खाटू वाले बाबा से कुछ मांगा ही नहीं, पर जिस दिन मैं बाबा से कुछ मांगूंगा ना, वे मेरे मन की मुराद जरूर पूरी करेंगे। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है, इसीलिए आज मैं इस मुकाम पे हूँ। तो गोपाल जी, हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप ऐसे ही हमेशा तरक्की करते रहो और आप ऐसे ही भजन गाते रहो खाटू श्याम जी के। तो आज आपने बात करी गोपाल शर्मा जी से, तो कैसा लगा आपको? इनके बारे में जानकर प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। कैमरामैन लल्लू के साथ MS गहलोत, ढींगे न्यूज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलो भाई लल्लू। स्टूडियो में दूसरी पार्टी बैठी, उनका भी इंटरव्यू लेना। हाँ चल चल। हाँ भाई लल्लू। हाँ जी। इंटरव्यू तो बढ़िया होगा। इंटरव्यू तो बढ़िया हो गया, सब कुछ बढ़िया रहा, लेकिन एक छोटी सी कमी रह गई। कमी रहेगी? क्या कमी रहेगी? बता तो दूंगा, पर तुम मारोगे तो नहीं? अरे नहीं मारने का। पक्का? अरे नहीं मारने का, बता भी दे पुप्पा। सब कुछ बढ़िया रहा, पर लेकिन मैं कैमरा प्ले करना भूल गया। हैं? कैमरा ऑन करना भूल गया? जब कैमरा ऑन नहीं था तो वहां लौट लौट के क्या कर रहा था? अजी मन ने इतना सोना सिंगर मैंने पहली बार देखा, इस मारो में इसमें खो गया। अच्छा ला, तू एक काम कर, यू कैमरा मुझे दे दे। अब बता, कैमरा ऑन नहीं था? हाँ। जब साले चले जाए यहाँ से, कल को दूसरे को रखूंगा नौकरी पे। हैं? अरे मेरी कदर करने वाले बहुत है। मैं मत तुझे भी। जा चले जाए यहाँ से। अब तू यहाँ आके बैठ गया, स्कूल का काम नहीं करना? मम्मी मैंने अपने स्कूल का सारा काम कर लिया। जब तक ये खाटू श्याम रहेगा ना, तू पढ़ेगा नहीं। मम्मी ये हमारे खाटू श्याम जी की ताकत है, उठेंगे नहीं। इसे चुपचाप वहीं दे के आ जहाँ से लेके आया। मैं नहीं दे के आऊंगा। एक बार तू उठा के दिखाइए। ठीक है, उठाता हूँ। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। नहीं होती भाई, नहीं होती, नहीं होती भाई, नहीं होती, नहीं होती। इसमें ईंट मार के फोड़ दूंगी। अगर आप इसको फोड़ दोगे तो आपका बहुत बुरा होगा। बुरा हो या अच्छा, इसे अभी देखे आ। ठीक है, दे के आ रहा हूँ। आई समझने लेके समझी परा ढूंढा भतेरा पाया ना पार, ना मिला ना मिला ना मिला है। सादरे में है या लोणी में है, राम जाने किस कलोनी में है।
भाई ऐसे के पाहुना दिल्ली चला गया दारू लेना है। अच्छा आगे आगे बैठो। ससुर जी बड़ी मुश्किल तक लाया हूँ, इतनी भीड़ लग रही ठेके पे बेहिसाब। ओहो फिर क्या अंग्रेजी की ठल है, देसी लाते इसमें कुछ होता है ही ना। नहीं नाना जी, मैं आज आपको दारू नहीं पीने दूंगा। चिंटू बेटा बोतल रख दे। मैंने बोल दिया ना, नहीं रखूंगा। ज्यादा बोलोगे तो बोतल फोड़ दूंगा। क्या हो रहा है? देख ले बेटी, मारा तो बड़ा शुक्र लग रहा है, ये बोतल ही ना दे रहा। ला बोतल मुझे दे। नाना जी क्यों हमारे घर का नाश कर लो, अपना घर चले जाओ। तुझे क्या मतलब? मतलब है ये हमारे पैसों की दारू पी लें। तू जा नीचे पढ़ाई कर और इन्हें इनका काम करने दे। काम करने दे? हाँ? दारू पीना भी कोई काम हो गया? हाँ? पिताजी आप पीना शुरू करो, मैं आपके लिए सलाद लाती हूँ। ठीक है बेटा जल्दी लीजिए। अरे सुन, कंसा नींबू निचोड़ती लइए। अच्छा जी ठीक है। उठा। चीयर्स। चीयर्स। अरे कोई माने या ना माने पर हमने तो या मानी है, मर्दानी चीजा से ज्यादा जग में चीज जनानी है। अरे मर्दानी चीजा से ज्यादा जग में चीज जनानी है, कोई माने या ना माने पर। चाची राम राम। राम राम बेटा, बैठ। अरे इस टाइम कैसा आना होया तेरा? चाची आना क्या होगा, 3 महीने के पैसे रुक रहे हैं दूध के। मुझे पैसों की कुछ जरूरत थी, अगर थार पे हो जा तो दे दो मुझे। भाई हम पैसे दे तो देते, इस महीने में खर्चा ज्यादा हो गया। एक तो मैं बीमार होगी, मेरे ऊपर लग गया पैसा। 1-2 की देनदारी थी वो दी, बाकी घर में खर्च हो गए। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, अगर हो जाता दे देते। बेटा तेरे पैसे मार में ना है, जल्दी भिजवाऊंगे तेरे पैसे। और बे राजेश क्या हाल है तेरे? भाई मैं तो ठीक हूँ। गोपाल भाई तेरे भजन आजकल बहुत धूम उठा रखी यूट्यूब पे। बस भाई उस खाटू वाले बाबा की कृपा है। चलो भाई यह भी अच्छी बात है, तुझे बहुत दिन हो लिए भजन गाते गाते, अब जाके तुझे कामयाबी मिली है। भाई भगवान पे विश्वास होना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिल जावे। भाई गोपाल वो दूध के पैसे दे देते। भाई मैं बहुत जल्दी दे दूंगा, अब मैं काम पे जान लगा हूँ। मैंने ठेकेदार से मांगे थे पैसे पर उनने भी दिए ना। चाची मैंने सुना रामपाल ने आ रहा होगा। बेटा जिस घर में चिंडालनी बहू आ जाए ना, उस घर का नाश ही हो जा। और अब तो बड़ी बहू ने दोनों भाइयों का आपस में बोलना बंद करवा दिया। अब तो मारा पोता भी मारे धोरा लुक लुक का आवे। अपने पियर ते सीख का ही हो गया ऐसे संस्कार। तू चिंता मत करे, जो जैसा करे वैसी भरे। जो अपने माँ बाप जो सासू ससुरे तो दगा करे ना, चाची उसके साथ भी दगाई होवे। देख रहे भाई, मेरी ससुर ने सारा खून बनियारा कर दिया और अपने आप तो खा खा के लाल हो रही है, और मेरा टेंशन में शुगर हो गया। कोई बात ना चाची, तेरे दौर तो हीरे जैसा छोरा है, तू पत्थर का क्या करेगी। अच्छा चाची मैं चलूं। चाची राम राम। राम राम बेटा, जल्दी देंगे बेटा तेरे पैसे। अच्छा माँ मैं भी चलूँ काम पे। ठीक है बेटा। माँ जी चाय पी लीजिए। ये बेटी तू ही पी लेती। माँ जी आज मेरा निराजल व्रत है। हाँ भूखे मर रहे हो, व्रत तो करोगे ही, और क्या तुम्हें माल पानी मिल रहे खाने? अब न मिले तुम्हें माल पानी खाने को। ए जा परे को, मारे से बात करने की जरूरत ना तुझे। सुन बुढ़िया, तुझे भी दुनिया के सामने मेरी बुराई करने की जरूरत ना। ये बुराई कर दी मैंने तेरी? जो तू दूधिया से बात कर रही ना, वो मैंने सब सुन ली। सुन ली तो सुन ली, ये जो बात है वो तो कह ही जाएगी। अगर तेने अब की बार मेरी कहीं भी बुराई करी ना, तो तेरा गला दबा दूंगी। दबा दबा के दिखा तू मेरा गला। तेरी मेरी मैया मर गई, मैं तो छोड़ दे डैन। दीदी भाजी को छोड़ दो, भाजी को छोड़ दो दीदी, भाजी का गला मत दबाओ। तेरी साड़ी खत्म कर दूंगी। दीदी भाजी को छोड़ दो। ओए मार दी। हराम
हरामजादे मेरी कमर में मार दिया। तुम भी तो मेरी दादी माँ को मान लियो। मेरी सुसरी मुझे हड़के में ले रही है। मैंने पुराने जमाने में देसी घी खा रखा, हड़के में ले रही है। आज तेरा कचुम्बल निकाल दूंगी, माँ जी मारेगी, छोड़ दो। बता दूंगी तुझे। माँ जी अब मार के छोड़ देख दो, तू मुझे। झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। अरे अरे घर में क्या रो रहा हो? तोड़ दी मेरी कमर। हाँ किसने मर तोड़ गई। दी? और इन सास बहुओं ने मेरी कमर पर डंडे बजा दिए। पापा मम्मी झूठ बोल रहे, डंडा तो मैंने मारा। अरे तन्ने क्यों मारा इसकी कमर में डंडा? मम्मी मेरी दादी का गला दबा ली थी। चल कोमल तुझे डॉक्टर को दिखा लाऊं। माँ जी दीदी ने तो आज हद ही कर दी, आपको तो गला ही दबा दिया। बेटी ये बात गोपाल को न बताइए। बताना तो पड़ेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा। ए बेटी जो तन्ने ये बात गोपाल को बता दी ना, दोनों भाइयों में झगड़ा हो जाएगा और घर का नाश हो जाएगा। ठीक है माँ जी, नहीं बताऊंगी। आजा भाई गोपाल, रोटी खा ले। ना भाई, मुझे भूख ना। अरे यार तू सुबह से इतना काम कर रहा, ऐसा हो सका है कि तुझे भूख ना लगे? अरे भाई तू चुप क्यों है? आज अभी ना रोटी ना दी क्या? भाई आशीष के बताऊं, आजकल किस्मत मेरी गैल बड़ा खेल खेल रही है। अरे भाई पहले तो उठ के यहाँ। अब बता भाई क्या बात है? भाई सच बताऊं, आज घर में आटा तक भी ना है। कोई बात ना भाई, मैं तो लाया हूँ, दोनों मिलकर खाओगे। अरे तुमने खाई ना अभी रोटी? ठेकेदार अभी बैठे। अभी बैठे? मेरे आज अभी देखो बैठे पाओ तुम। काम करो फटाफट, ऐसा काम नहीं चलने का। ठेकेदार जी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बता क्या बात है? मुझे है ना थोड़े पैसे चाहिए थे। भाई पैसे ना मिल रहे, काम करो, पैसे जब मिलेंगे। ठेकेदार जी, मुझे एक हफ्ता होगा काम करते हुए, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, थोड़े से पैसे दे दो। भाई तुझे हफ्ता हो गया हो चाहे कुछ हो गया हो, जब मुझे पैसे ऊपर से मिलेंगे जब तो दूंगा। काम तुम कर नहीं रहे, काम को निपटाओ, जब मिलेंगे पैसे रोटी खा के लग जाओ काम पे। अरे यार गोपाल, ये ठेकेदार तो नहीं बोलते रहे, आजा तू खाना खा। अरे यार आशीष, मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, अयो ठेकेदार पैसे नहीं दे रहा। यार गोपाल भाई एक काम कर ले, कल को इसे ठेकेदार को ही ठोक ले वह। अरे नहीं भाई, मेरे तो वैसे ही बुरा टाइम चल रहा, कभी लेने के देने पड़ जा। अरे यार गोपाल भाई, कहाँ तू मजदूरी के चक्कर में पड़ रहा? तेरी तो यार आवाज ही बढ़िया, तू तो कहीं स्टूडियो में ट्राई करके देख। अरे यार तन्ने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मुझे कल एक स्टूडियो में जाना अपनी आवाज का ऑडिशन देने, पर यार मेरे पे ढंग के कपड़े ना, इन्हें पहन के जाऊंगा तो यार शर्म लगेगी। यार गोपाल भाई, कल तो मुझे भी कहीं पे जाना था, मैं लाया था एक जोड़ी कपड़े, मैं परसों को चला जाऊंगा, तू देख ले एक बार ट्राई करके, तेरा आ जावे तो देख भाई, देख पहन के देखूं। देख ला भाई पहन के। ले पकड़िए। ले पकड़िए इसे। यार ये तो ठीक आ रही, मेरे बिल्कुल फिट आ रही है। ठीक आ गई यार तेरे तो। मम्मी और रोटी ला दो, भूख लग रही है। मम्मी ला दो ना, भूख लग रही है। बेटा तेने 4-5 तो खा ली, कितनी खाएगा? ज्यादा खाएगा तो तेरा पेट फट जाएगा। ला दो, भूख लग रही है। ले बेटा, पेट भर के खा लिए, और मैं नहाने जा रही हूँ, आवाज मत मारना। ठीक है मम्मी।
दादी जी आपके क्या हो गया? बेटे सिर में दर्द हो रहा बहुत ज्यादा। दादी जी आपके खाली पेट गैस चल गई असल में। तुझे कैसे पता मैं खाली पेट हूँ? दादी मुझे सब पता है कि आपने भी कुछ नहीं खाया, चाची ने भी कुछ नहीं खाया। तुम अंतर्यामी हो क्या? चाची तुम्हें तो कह रही थी सुबह दादी से कि सिलेंडर खत्म हो गया। हाँ कह तो रही थी। जब सिलेंडर खाली था तो खाना गैस मत मैं आपके लिए लोटे खा लो। अब तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें देख लिया ना तो बहुत डांटेगी। मम्मी तभी नहाने गया, फटाफट खा लो। अरे बेटा, एक तेरे जैसा चिंटू मीरा कभी पैदा हो जाना तो मेरी आत्मा सीढ़ी हो जा। माँ जी आपकी ये इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है। अच्छा, अपने घर में दूसरा चिंटू आने वाला है। वाह चाची, आज तो आपने खुशखबरी सुना दी। अब तो खाना खा लो। ठीक है बेटा। ले मीरा खा ले बेटा तू। नहीं माँ जी, पहले आप खा लीजिए। खा ले बेटा तू। ठीक है, दोनों बैठ के खाएंगे। कोमल, अरे कोमल, अरे एक कप चाय लाइए। पता नहीं कहाँ घोड़े बेच के सो गए यू। कोमल, अरे खड़ी हो जाए, एक कप चाय भिजवा दे। माँ राम राम। राम राम बेटा। आजा। माँ कहाँ जा रही थी? अरे कहीं ना, छोटी बहू के दौरे बैठी थी। आज चिंटू भी ना दिखाई दे रहा। माँ चिंटू दोस्तों की गैल गया बाहर खेलना। माँ एक बात कहूँ? क्या है? हमारे गोपाल की बहू के भी एक छोटा सा चिंटू होता, कितना घर खुशियों से भर जाता। तेने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। और हाँ, मैं तेरे से बताना भूल गई, मुझे आज ही पता चला गोपाल की बहू भी माँ बनने वाली है। हे भगवान, तन्ने हमारा घर खुशियों से भर दिया। माँ, पड़ोस की सारी लुगाई गोपाल की बहू को बांझ क्या करती। अब यू कलंक तो मिट जाओगा। अब उसे कोई ताने तो ना मारने की। माँ, ये खुशखबरी मैं कोमल को सुनाई हूँ, उसकी नींद सी भी उतर जाएगी। अरे आप फोन में ही लगी रहेगी, हमारी ओर को भी देख ले। अरे आ गए आप? अरे आज जाके एक गिलास दूध गर्म कर ला, फिर तुझे बहुत बढ़िया खुशखबरी सुना। माँ खुशखबरी? हाँ। अच्छा, दूध में बाद में गर्म करके लाऊंगी, पहले मुझे खुशखबरी सुनाओ। अरे मेरा छोटा भाई गोपाल बाप बनने वाला है। मैं ताऊ और तू ताई बनने वाली है। यूं क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें कैसे पता चला? अरे यूं खुशखबरी मुझे माँ ने सुनाई है। अच्छा चलो, अच्छी बात है। चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म करके लाती हूँ। अरे सुन जा, पहले मैं थोड़ा सा फ्रेश हो लूं जब लइए। चलो ठीक है, तुम फ्रेश हो लो, मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म करती हूँ। ठीक है। राम राम माँ जी। राम राम बेटा। लाइए, मैं आपका पैर दबा देती हूँ। अरे ना बेटा, पूरे दिन तो तू काम कर रहा है, थक रही होगी, आराम कर ले जाके। इसमें थकने की क्या बात है माँ जी? छपकली? यो छपकली वाला दूध मीरा को पिला देती, मीरा का बच्चा भी मर जाएगा और मीरा भी। मजे आ जाएंगे, मजे। मीरा बहन, तने तो ना बताई मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी कि तू माँ बनने वाली है। अच्छा दीदी, तो आपको पता चल गया? हाँ, मुझे तो चिंटू के पापा ने बताई, मैं तभी तो तेरे खत्तर दूध लाई। नहीं नहीं, मैं दूध नहीं पीऊंगी। पी ले बहन, पहले मन मुटाओ सब भूल जा। देख, गलती तो इंसान से होवे। बेटी, जब ये इतनी कुसामंद कर रही है और प्यार से लाई है तो पी लेना। ठीक है माँ जी, मैं पटरी लेकर आती हूँ। बेटी, वो जमाना गया पटरी बटरी का, और तो कुर्सी पे बैठ। ठीक है माँ जी।
प्यारी बहन नंदलाल। एक के मतलब मेरी प्यारी माँ जी, दूध में ना छपकली गिर गई थी। मैंने सोचा क्यों नाली में डालना, अपनी प्यारी बहन मीरा को ना पिला दूं, उसके भी पेट की सफाई हो जाएगी। माँ जी, मेरे गले में बहुत जलन हो रहा है। माँ जी, दाया ने घर का नाश कर दिया था तो मेरे। अरे रामपाल, अरे आइए, अरे घर का नाश हो गया। क्या हो गया माँ, क्या हो गया? अरे तेरी बहू ने जहर दे दिया। अरे हराम की बच्ची, तुझे इतना घिनौना काम करते हो शर्म नहीं आई? यूं मर जाएगी अब। ना मरने की हो, इसका नाम मीरा है। एक वह मीरा थी जिसने जहर का प्याला पी लिया था, उसे श्याम ने बचा दिया था और इसे खाटू श्याम बचा देगा। अरे गाड़ी वाड़ी लिया किसी की, अरे इसे अस्पताल ले चले। माँ जी कुछ करो। हेलो, डॉक्टर रस्तोगी? डॉक्टर साहब हाल बहुत खराब है, जल्दी से एम्बुलेंस भेज दो। छोटे भाई की बहू को जहर दे दिया किसी ने। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। माँ मैं प्रधान की जा रहा हूँ गाड़ी लेने। अरे लिया जल्दी से, बहुत दर्द हो रहा है। बेटा मैं समझ रही हूँ। दाया ने कर दिया मेरे घर का नाश कर दिया मेरे घर का। चली जा मेरी आंखों के सामने से। बहुत दर्द हो रहा है। बेटा मैं समझ रही हूँ। रामपाल, अरे कहाँ रह गया? हंसी, अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बेटा गाड़ी लेने गया, अब तो ये होगा। चल माँ ठाई से गाड़ी ले आया मैं। मेरे पे कैसे उठेगी यू? तू उठा। अरे माँ मैं कैसे ठा सकूं, मैं तो जेठ लगूं। अरे ऐसे टाइम पे रिश्ते नाते ना देख के जाते, मर जाएगी यू। अच्छा अकेली रहूंगी और अकेली खाऊंगी। और ये तो मर जाएगी। मम्मी भूख लग रही है, खाना दो। दे रही हूँ। मम्मी, पापा और चाची और दादी कागज सुबह से दिखे ही नहीं। वो हॉस्पिटल गए हैं। हॉस्पिटल क्यों गए हैं? क्योंकि मैंने तेरी चाची को जहर दे दिया दूध में मिला के। हैं? वो तो मर जाएंगी। तो मर जाने दे। मम्मी आप बहुत बड़े हो, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। नमस्ते सर। नमस्ते। पैसे जमा हुए इनके? नहीं सर, अभी नहीं हुए। पैसे जमा कराइए और टेस्ट बताता हूँ। यस सर। सही है ना? आओ चलो बताता हूँ।
ओके सर। ये करो। यस सर। अरे कहाँ रहेगा गोपाल? अरे तेने फोन करा भी है नहीं? हाँ माँ करा तो था, एक बार और करके देख लूँ। हेलो, हाँ कहाँ है गोपाल? आलिया भाई हॉस्पिटल के गेट पर आलिया। आजा आजा आजा, आलिया हॉस्पिटल में है। माँ अब कैसी तबीयत है मीरा की? बेटा हमें न जान दे रहे हैं भीतर। अरे ऐसा कैसे जान देंगे, मैं जाऊंगा। अरे तुम अंदर ऐसे नहीं जा सकते। ओ भाई मुझे जान दे, अंदर मेरी भाई बहुत सीरियस है। भैया सभी के मरीज सीरियस हैं, परमिशन नहीं है अंदर जाने देने की। ओ भाई मैं तेरा आगे हाथ जोड़ूं, एक बार डॉक्टर साहब से पूछ ले कि मीरा का हस्बैंड उससे मुलाकात करना चाह रहा है। ठीक है भाई पूछ लेता हूँ एक बार। तेरी बहुत मेहरबानी भाई। ठीक है। ये जो पेशेंट है इसका हस्बैंड मिलने के लिए आया, भेज दो उसे। भेज दो। ठीक है। ठीक है भाई मिल लो। ठीक है मैं जाऊं? हाँ जी जाओ। मीरा 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 उठ तो सही, मीरा कुछ बोल तो सही। हे भगवान यूं क्यों होगा मीरा को? डॉक्टर साहब अब क्या पोजीशन है मीरा की? सीरियस है कंडीशन इनकी और बच्चे की भी। आप फीस जमा कराइए, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। कितनी फीस डॉक्टर साहब? 2 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे। 2 लाख रुपए? डॉक्टर साहब मैं तो बहुत गरीब आदमी, मैं 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? ये हमारा काम नहीं है, ये आप जानो। कंडीशन सीरियस है, पैसे जमा कराओ जल्दी, तब कुछ कर पाएंगे। ठीक है डॉक्टर ठीक साहब। है। अरे क्या बताई भाई डॉक्टर ने? भाई डॉक्टर 2 लाख रुपए जमा करवाने की कह रहे हैं। अब मैं तुरंत 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? आज पैसे के कारण मेरी बहू मुझे छोड़ के चली जाओगी। बेटा रामपाल तेरे दौर पड़े हो 2 लाख रुपए। अरे माँ मेरे धोरा 2 लाख रुपए तो थे, मैंने अपने ससुर के चक्कर में आकर उनकी 2 लाख रुपए की गाड़ी खरीद ली और वो होगी चोरी, नहीं तो मैं तो उसे भी बेच के दे देता। गोपाल तू एक काम कर, ये चीज कद काम आऊंगी बेटा। ले गोपाल एक काम कर, इन्हें बेच सबको, तू बहू को बचा ले। हेलो हेलो, हाँ भी गोपाल शर्मा बोल रहे हैं क्या? हाँ जी बोल रहा हूँ। हाँ भी शर्मा जी, मैं लीला कृष्ण बोल रहा हूँ सोनोटेक कैसेट कंपनी से। हेलो शर्मा जी, आपका गाया हुआ खाटू श्याम जी का भजन तो बहुत हिट हो गया भाई। आप हमारी सोनटेक कंपनी में आ जाओ दरियागंज में। अगर आपको पैसे की जरूरत है 1-2 लाख रुपए एडवांस ले जाओ और कंपनी में काम करो आप रेगुलर। जी सर, ये सर अभी आ रहा हूँ। अरे कहाँ गया यूं? पता नहीं किसी का फोन आया था, मुझे तो ऐसा लगा पैसे का इंतजाम हो गया दिखा है। एक खाटू वाले बाबा तू अपनी कृपा रखी है। चाचा राम राम। अरे राम राम लाली, कहाँ घूम के आई? चाचा सूट दे रखा था टेलर का, वो लाई ठाके। अच्छा अच्छा। चाचा एक बात का पता था मैं? क्या? गोपाल की जो बहू है वह सीरियस है, हॉस्पिटल में एडमिट हो रही। जो उनकी बड़ी बहू है ना, उसने उसे छपकली के जहर का दूध पिया दिया। ये बेटी, ये तो बहुत बुरा काम हो गया, मुझे भी पता लेने जाना पड़ेगा।
ए चाचा, मेरे उन्हें तो टाइम ही ना, उनके तो प्रोग्राम जागरण के ज्यादा आगे, बस मुझे ही जाना पड़ेगा। मैं ही जाऊंगी पता लेने उसका। ठीक है बेटा, मैं भी कल टाइम निकाल के जाऊंगा। ठीक है चाचा, राम राम। राम राम। नमस्ते सर। नमस्ते भाई। वो आओ गोपाल जी, ठीक हो? जी। गोपाल, मैं हूँ राजेश टुकरा और ये मेरे बड़े भाई कृष्ण जी और हमारे बड़े भाई हैं हंसराज जी। वो किसी काम से बाहर गए हैं, तो आपका गाना बहुत हिट हो रहा है, तो हम आगे आपके लिए गाना बनाने की सोच रहे हैं। तो मैं अभी सर्च कर रहा था आपके बारे में, तो आगे बताओ भाई साहब, आगे क्या से क्या करना है? हाँ भी गोपाल, क्या लोगे पहले ये बताओ आप। चाय लोगे, ठंडा लोगे, क्या लोगे? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन्यवाद। तो अच्छा गोपाल, तुम ये बताओ, हम तुम्हें अपनी कंपनी में बॉन्ड करना चाहते हैं, तो मंथली तुम हमसे क्या पैसा लोगे? सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत दिक्कत में हूँ, आप मेरी मदद कर दो। सर मेरी बीवी बहुत बीमार है, उसके शरीर में जहर फैल चुका है। डॉक्टर कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए नहीं दोगे तो हम आगे की कार्रवाई नहीं करेंगे। सर मेरी बीवी को बचा लो, आपकी बहुत कृपा होगी, नहीं तो वो मर जाएगी। मैं आपकी सदा गुलामी करूंगा सर। चलो ठीक है, तेरी मदद ये हम करते हैं, चिंता ना करो। राजेश, इनको 2 लाख रुपए दे दो। हाँ गोपाल, तुम अपना अकाउंट नंबर मुझे भेज दो, फिर मैं तुम्हें RTGS कर देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। हेलो रामपाल भाई, अरे भाई जल्दी डॉक्टर से अकाउंट नंबर लेके भेज, मैं यहाँ कंपनी से पैसे भिजवा रहा हूँ। ठीक है भाई, अभी भिजवा रहा हूँ 1 मिनट में। ठीक है भाई, ठीक। सर अभी आ रहा है 1 मिनट में। ठीक है, आप अपना अकाउंट नंबर मंगाओ। ले गोपाल भाई, तू सारे ले जा, बाकी जरूरत हो तो बता दिए। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को ऐसा जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे गोपाल, तुम रो मत, मेरा कार्ड लो। और भी पैसे की जरूरत हो तो मुझे बताना, ठीक है? तुम अपनी बीवी का इलाज करो, चिंता मत करो। खट्टू वाले बाबा सब ठीक करेंगे, ठीक है? हरे कृष्णा। हाँ भी गोपाल, बाबा शाम की कृपा से तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी और फिर तुम आ जाना, कंपनी में एग्रीमेंट कर देना, तुम्हारा काम रेगुलर चलता रहेगा। जय श्री श्याम। क्या हुआ? वेंटिलेटर लाओ, वेंटिलेटर लाओ बहुत जल्दी। डॉक्टर गर्ग, वेंटिलेटर चालू कर दिया है। एफकोलिन, डेक्सा, डेरिफेलिन दीजिएगा, मैं भी आ रहा हूँ। नर्स, इन्हें मॉनिटर करते रहिए और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बुला लें। बाबा मेरी चाची को बचा लो। जो मेरी चाची बन गई तो मैं तुम्हारी पूजा नहीं करूंगा। डॉक्टर साहब, हमारी मीरा कैसी है? डॉक्टर साहब, मेरी बहू कैसी है? डॉक्टर साहब कुछ तो बताओ। डॉक्टर साहब आप बोलते क्यों नहीं? हमारी बहू कैसी है? अच्छा, आप मीरा के साथ हो? जी 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 जी, मैं मीरा का हस्बैंड हूँ। कैसी है मेरी मीरा? मीरा की हालत बहुत खराब है, दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया है, वेंटिलेटर पर भेज दिया है। अब तो कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है। डॉक्टर साहब कैसी बात कर रहे हो? अब तो मैंने 2 लाख रुपए भी दे दिए, और कितने रुपए चाहिए तुम्हें बताओ? भैया बात पैसे की नहीं है, बात नसीब की है। हम सारे प्रयास कर चुके हैं, वेंटिलेटर पर तुम्हारा मरीज ले लिया है। अगर तुम्हारे नसीब में होगा तो बच जाएगी। अब तो आप ऊपर वाले से दुआ करो, शायद कोई चमत्कार हो जाए। धैर्य रखो। मुलाकात का टाइम खत्म हो चुका है, अंदर नहीं जा सकता। अरे अंदर मेरी बीवी मरने को हो रही है, मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता? भाई कितनी बार बताऊं, मुलाकात का टाइम खत्म हो चुका है, आप कल आना। अरे हट! अरे भाई साहब, अगर तुमने दोबारा बदतमीजी करी तो पुलिस में FIR हो जाएगी। हे भगवान, हे खाटू वाले बाबा, कर दे थोड़ी सी कृपा, कर दे कोई चमत्कार।
बात सुन लो घाटू वाले, अगर आज मेरी घरवाली मर गई ना तो मैं जीवन में तेरा कभी नाम नहीं लूंगा, फेंक दूंगा तेरी मूर्त उठागा अपने घर माँ तू घबराओ मत माँ, घबराओ मत माँ, तू घबराओ मत ना, भगवान सब ठीक करेंगे। तुम्हारे घर का नाश हो गया। हाँ माँ। अब क्या होगा? मेरे देना
जाओ गोपाल, मिलो अपनी पत्नी से। अरे बाबा, जय हो खाटू वाले बाबा की, जय हो। हैं बाबा? डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है मेरी वाइफ की? डॉक्टर साहब ठीक तो है ना बहू? डॉक्टर साहब, हमारी बहू ठीक तो है। फिट? तुम ठीक की बात कर रहे हो? ये बिल्कुल फिट है। ऐसा पहली बार हुआ है। एक ही दिन में वेंटिलेटर से मरीज वापस आया है। इसमें दवा से ज्यादा दुआ ने काम किया है। मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। जय हो खाटू वाले बाबा तेरी। डॉक्टर साहब, यूं चमत्कार मेरे खाटू वाले बाबा ने करा है। मुझे आज पता चला है कि वो सच में हारे का सहारा है। डॉक्टर साहब, इस बहू की छुट्टी कब करोगे? सिस्टर, पेशेंट की ड्रिप आउट करा के, ब्रेथ चेंज करा के और इन्हें गाड़ी तक छुड़वाइए। गोपाल, तू इसे सहज लेके आ, इतने में गाड़ी पैक कर रहा हूँ। ठीक है भैया। मीरा, तू तो लगी ना रही, तेरी तबीयत खराब थी, तू तो फिट होगी। ये सब खाटू वाले बाबा की कृपा से हुआ है। मम्मी, आपको चाची को चिपकने दूध नहीं पिलाना चाहिए था। अगर चाची मर गई तो पापा आपको जान से मार देंगे। अरे ऐसी वाणी मत बोले, कुछ ना हो तेरी चाची को, हो जाएगी ठीक। भाई अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। फोन पे तो न्यू कह रहे थे हॉस्पिटल तो छुट्टी होगी, अब तक आए क्यों नहीं? ये आ लिए। चाची, अब आप ठीक हो? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। आराम ज्यादा तन्ने ते लोंडिया ने बीज बोया आयो। बेटा, कुछ खाने को लिया हूँ? नहीं माँ जी, भूख नहीं है। अरे माँ, तू एक काम कर, मीरा के लिए दूध लिया जाके। ठीक है। हाँ भाई, अब जल्दी से फिट हो जा, तुझे किसी दिन शिमला मंसूरी घुमा के लाऊंगा। पैसे तो है ही नहीं आपके पास, तो कैसे घुमाओगे शिमला मंसूरी? अरे आ जाओगे पैसे भी। जब खाटू वाले बाबा ने हमारे पे कृपा करनी शुरू कर दी तो आगे भी करेगा। ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो चाचू। अरे कोई तो बचाओ मुझे। आग लंका तुझे छोड़ दूंगी, तेरी टांग तोड़ दूं आज। बचाओ, अरे कोई तो बचा लो मुझे। रुक जा, मैं तू कह रहा हूँ, आज मर गई तू। रुक जा, कल मुझे तेरा सिर फाड़ बचा लो मुझे। अरे क्या हो गया? अब बचाओ। रहने दे, तन्ने घर का नाश कर दिया तेरी। रहने दे पाहुणे, अब इसे जानते ही मारेगा के? ओए बुड्ढे, चुप रहिए, तेरी वजह से घर में आग बढ़ रही। तन्ने ही मुझे दारू पीनी सिखाई, तन्ने ही मुझे न्यारा करवाया। चला जा, मेरी आंखों के सामने से दिखना चाहिए। नानी जी जाओगे और बेइज्जती करवा के जाओगे? अरे चलिया तो मैं जाऊं, पर मेरे पे तो किराए को भी पैसे ना है। ले मौसा 200 रुपए,
तेरा देसी पौवे का काम भी हो जाएगा और किराए का भी, और मुझे वहां जाकर पेटीएम करवा दिए। ले। अभी तो एक और चमत्कार देखो। अच्छा, अरे यू पुलिस की गाड़ी का केस आयरन सा बज रहा, मुझे लगा मोहल्ले में किसी की पुलिस आई दिखे। चल चल के देखेंगे। आ चल। अरे यू तुम्हारे घर का आगे खड़ी है। हाँ भाई, कोमल शर्मा का घर यही है? हाँ यही है। कोमल तो मेरी पत्नी है। यू खड़ी क्या कर दिया इसने? इसने मर्डर किया है। मर्डर? अरे तन्ने मर्डर करा किसी का? ना जी, मैंने तो आज तक मुझसे को बच्चा भी ना मारा। तू तो आज मीरा को ही मार देती। तन्ने तो जहर दे दिया था। इंस्पेक्टर साहब, यू सच है भाभी ने मीरा को छिपकली वाला दूध पिला दिया था। अभी हम इसे अस्पताल में से ले गए हैं। अब यू ठीक है, इसने कोई मर्डर वर्डर न करा। आप एक काम करो, आप जाओ। अरे मैं तुम्हारे घर की बात नहीं कर रहा, इन्होंने अपनी गाड़ी से एक स्कूल के बच्चे का मर्डर किया है। अच्छा, मैं समझ गया। जिस गाड़ी से मर्डर हुआ वो गाड़ी तुम्हारी होगी, पर वो तो कई दिन पहले चोरी हो गई थी। जिन चोरों ने वो चोरी करी थी उन्होंने ही मर्डर करा होगा। तो तुमने गाड़ी चोरी की कंप्लेंट लिखवाई थी पुलिस में? ना जी, पुलिस में तो कंप्लेंट ना करी मैंने। तो अब एक काम कर, अपनी घरवाली को अब गाड़ी में बैठा, जेल जाना पड़ेगा। मैं क्यों जाऊं जेल? जेल वो जाएगा जिसने मर्डर करा। तुम में किसी में हिम्मत है तो मुझे जेल ले जाके दिखाओ। प्रीति, अरेस्ट करो इसे। जी सर। चल बैठ गाड़ी में। तू पकड़ेगी मुझे? चल हट। अरे मेरी सुसरी, तने एक पुलिस वाली पे हटाया, तेरी इतनी हिम्मत? अरे छोड़ दे। अरे मैया मार दी। आ मार दी। आ फिर मारेगी? अरे मैया मार दी। आ चल। अरे भैया गोपाल, घर की इज्जत को बचा ले, कैसे भी करके अपनी भाभी को छुटवा ले। देखू बात करके। चल भैया। अरे इंस्पेक्टर साहब, अजी सुनो तो एक बार। हाँ बोलो, क्या बात है? इंस्पेक्टर साहब, मेरी भाभी ने मर्डर ना करा, वो तो भैया ने इसके नाम गाड़ी करवा दी थी, और गाड़ी चोरों ने चोरी कर ली और उससे मर्डर कर दिया। आपको तो सच्चाई का सब पता रहे जी। हमारा तो बहुत सज्जन परिवार है, और मैं तो वैसे भी गायक हूँ, मैं भजन गाऊँ। आपने भजन सुना होगा, दर्शन दे दे वीडियो कॉल पे खाटू श्याम जी का। अच्छा, तो वो भजन तुमने गाया? जी। अच्छा, तुम्हारा ही नाम गोपाल शर्मा है? हाँ जी, मैं यूँ गोपाल शर्मा। तुम तो बहुत बड़े सिंगर हो। सिंगर की तो मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। तुम्हारी तो बात माननी पड़ेगी भाई। फिर तुम एक काम करो, उन चोरों को तुम भी तलाश करो और हम भी करते हैं। देखो, अगर वे चोर नहीं मिले तो तुम्हारी भाभी को जेल जाना पड़ेगा। हम मजबूर हो जाएंगे फिर। प्रीति, छोड़ दो इनकी भाभी को। ओके सर, जाओ। थैंक यू सर। देख लिया परिवार का प्यार। अगर आज तुझे गोपाल ना बचाता तो साली जेल में चक्की पीसती। अपनी दुरानी से माफी मांग ले जा। वहां पकड़ ले इसके। ए बहन, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं तेरे पैर पकड़ के माफी मांगती हूँ। अरे दीदी, आप मेरा पैर छू के मुझ पे पाप क्यों चढ़ा रही हो? जाने अनजाने में जो गलती आपसे हो गई उसे आप भूल जाओ। आज से हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे। अरे दीदी, आप वहाँ क्यों बैठ रही हो? आप बड़ी हो ना, आप यहाँ बैठो। भाई बालको, आज मेरी बड़ी बहू ने अपनी गलती मान ली और ये सुधर गई। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। अरे किसका फोन आ गया? हेलो, कौन? मैं लीला कृष्ण बोल रहा हूँ सोनोटेक से। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी। और कैसी है तेरी घरवाली गोपाल? अब तो ठीक है जी, आज ही हॉस्पिटल से घर आई है। चलो बढ़िया है। अब 1-2 दिन में टाइम निकाल के सोनोटेक में आ जाओ। तुम्हें 5 साल के लिए बॉन्ड कर रहे हैं हम। 2 लाख रुपए महीना देंगे। जी 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 जी। माँ,
एक खुशखबरी और सुन। के बेटा? सोनोटेक वाले मुझे बॉन्ड कर रहे हैं 5 साल के लिए। हर महीने मुझे 2 लाख रुपए दोगे गाना गाने के। अच्छा, अरे तो तेने बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी मुझे। माँ अब एक काम करें, सारा परिवार इकट्ठा होकर खाटू वाले बाबा के दर्शन करना चल रहे। यार एक बात तो बता, चलेंगे कैसे? गाड़ी तुम्हारी चोरी होगी। अरे यार किराए की कर लेंगे। अब किसका आ गया? हेलो, मैं थाने से इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। गोपाल शर्मा बोल रहा हूँ? जी जी जी, गोपाल शर्मा बोल रहा हूँ। भाई वो जो तुम्हारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, वो चोर पकड़े गए और जेल चले गए। सिंघावली थाने आ जाओ और इसकी जमानत करवा के ले जाओ। ठीक है ठीक है। अब किराए की गाड़ी करने की जरूरत न पड़े। क्योंकि जिन चोरों ने हमारी गाड़ी चुराई थी ना, वे चोर पकड़े गए। सिंघावली थाने से एसएचओ का फोन आया, यूं कह रहा थारी गाड़ी थाने में खड़ी है, आ जाओ और अपनी की जमानत कर ले जाओ। हे खाटू वाले बाबा, आपकी तो महिमा वाकई अपरंपार है। आपने तो हमारे घर की सारी समस्या ही दूर कर दी। बोलो खाटू वाले बाबा की जय।